हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लिविंग केमिस्ट्री। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं स्पिन स्पिन कपलिंग में। तो स्पिन स्पिन कपलिंग हम लोग देख रहे हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के रेफरेंस में। तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पूरा बात करता है हम लोग का प्रोटॉन के बारे में। तो हम लोग भी क्या देखेंगे प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में। तो जब हम लोग किसी मॉलिक्यूल में, ठीक है, जिसमें प्रोटॉन प्रेजेंट है, मतलब हाइड्रोजन प्रेजेंट है, उसमें हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देते हैं तो क्या करता है, स्पिन करता है। तो जो एक प्रोटॉन को हम लोग स्पिन कराना चाहते हैं, जिसको एब्जॉर्ब कराना, जैसे हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं CH3 CH2Cl, ठीक है, एथिल क्लोराइड का यहाँ पे हम लोग एग्जांपल ले लिए हैं। इसमें देख रहे हैं हम लोग टोटल 5 प्रोटॉन है, लेकिन ये जो 3 प्रोटॉन है इसके लिए इसका जो केमिकल इन्वायरमेंट है या इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट है वो इस तीनों के लिए सेम है। वैसे ही ये जो 2 यहाँ पे हाइड्रोजन है उसके लिए केमिकल इन्वायरमेंट तो सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये एक दूसरे क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट, और ये जो हो जाएगा वो इक्विवेलेंट हो जाएगा। लेकिन ये तीनों प्रोटॉन इसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएंगे, अनइक्विवेलेंट हो जाएंगे। मतलब दूसरा है, इसका केमिकल इन्वायरमेंट कुछ दूसरा है, इसका केमिकल इन्वायरमेंट कुछ दूसरा है। तो आइए इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। इंट्रैक्शन ऑफ स्पिन ऑफ वन प्रोटॉन विथ द स्पिन ऑफ अदर इक्विवेलेंट प्रोटॉन। मतलब हम लोग उसको क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड देंगे तो क्या करेगा, प्रोटॉन स्पिन करेगा। तो वो जो हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे हम लोग इसका ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, इसका स्पेक्ट्रम हम लोग को चाहिए होता है तो इसको हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो जब मैग्नेटिक फील्ड देंगे तो ये क्या करेगा, स्पिन करेगा। लेकिन साथ ही साथ ये भी तो स्पिन करेगा, तो इसका स्पिन और इसका स्पिन क्या हो जाएगा, यहाँ पे कपल हो जाएगा या फिर इंटरेक्ट करेगा। तो इसी इंटरेक्शन के कारण जो हम लोग को यहाँ पे इसके लिए जो हम लोग को स्पेक्ट्रम मिलने वाला था, सिग्नल मिलने वाला था, वो क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक कुछ। अब हम लोग उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। द इंट्रैक्शन बिटवीन द स्पिन ऑफ नेबरिंग मैग्नेटिक न्यूक्लियाई इन अ मॉलिक्यूल may cause the splitting of NMR signal in the spectrum. This is known as spin spin coupling. ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पिन स्पिन कपलिंग बोलते हैं। द स्पिन ऑफ द नेबरिंग न्यूक्लियाई अफेक्ट द मैग्नेटिक इन्वायरमेंट ऑफ द न्यूक्लियस वी आर ऑब्जर्विंग। ठीक है, मतलब हम लोग क्या करते हैं, जो नेबरिंग वहाँ पे प्रोटॉन है वो भी क्या करने लगा, स्पिन करेगा जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड देंगे। तो उसका इंट्रैक्शन किसके साथ, जिसको हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, उसके साथ जब देखते हैं तो क्या करता है, स्पिन स्पिन इंटरेक्ट करेगा। तो उसी स्पिन स्पिन इंट्रैक्शन के कारण जो हम लोग का सिग्नल था वो क्या कर जाएगा, अब सिंगलेट नहीं रहेगा। मतलब हम लोग एब्जॉर्ब कर रहे थे, मान लीजिए CH4 का बात कर रहे हैं, ठीक है, CH4 का बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को एक ही प्रोटॉन का सिग्नल मिलेगा, क्योंकि सारे क्या है, इक्विवेलेंट है। एक प्रोटॉन का सिग्नल मिलेगा सिंगल। लेकिन क्या हो जाएगा, इसके साथ और यहाँ पे प्रोटॉन जुड़े हुए थे। जब प्रोटॉन जुड़े हुए थे तो क्या करेगा, अब ये जो सिग्नल था वो सिंगलेट नहीं रहेगा बल्कि कुछ और हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ऐसे टूट गया या फिर ट्रिपलेट में टूट जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लेट। द मल्टीप्लिसिटी डिपेंड अपॉन द नेचर एंड नंबर ऑफ नियर बाई एटम्स। मतलब कितने उसके साथ एटम, मतलब यहाँ पे एटम की जगह पे हम लोग प्रोटॉन भी बोल सकते हैं। मतलब जितने प्रोटॉन रहेंगे उतना क्या हो जाएगा, उसकी मल्टीप्लिसिटी हो जाएगी, मतलब उतना हम लोग को सिग्नल मिलेगा, स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग एक मॉलिक्यूल लेते हैं एथिल ब्रोमाइड का। एथिल ब्रोमाइड का यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। तो ये क्या हो जाएंगे, ये एक दूसरे के लिए, ये तीनों जो हाइड्रोजन हैं ये एक दूसरे के लिए क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट हो जाएंगे। वैसे ही ये जो कार्बन है इस पे 2 हाइड्रोजन है तो ये एक दूसरे के लिए इक्विवेलेंट हो जाएंगे। लेकिन इस हाइड्रोजन के लिए ये वाला हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, अनइक्विवेलेंट हो जाएगा, क्योंकि इसका केमिकल इन्वायरमेंट अलग है और इसका केमिकल इन्वायरमेंट अलग है। तो दोनों क्या हो जाएंगे, अनइक्विवेलेंट हो जाएंगे। तो जब हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देंगे, यहाँ से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड देंगे, ये हम लोग यहाँ पे B0 एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे दिए, तो ये क्या करने लगेगा, प्रोटॉन यहाँ पे रेजोनेंस करने लगेगा, स्पिन करने लगेगा। तो ये कुछ हो सकता है कि ऐसे स्पिन करे, ये हो सकता है ऐसे स्पिन करे, ये हो सकता है ऐसे स्पिन करेगा। तो वहाँ पे क्या होगा, हम लोग को सिग्नल जो था वो स्प्लिट हो जाएगा। जैसे अगर हम लोग मान लेते हैं यही कि CH4 था तो वहाँ पे सिंगल हम लोग को मिलता, सिंगल पिक मिलता। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इस वाले हाइड्रोजन के लिए 2 और यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। तो ये स्प्लिटिंग कैसे होती है और कितने होते हैं वो देखते हैं अब हम लोग। जैसे हम लोग बात करते हैं फर्स्ट बात करते हैं यहाँ पे द स्पिन ऑफ 2 प्रोटॉन, ये CH2 इसका बात कर रहे हैं हम लोग, ये वाले का बात कर रहे हैं। CH2 इंटरेक्ट विथ द एडजेसेंट मिथाइल ग्रुप।
अभी क्या कर रहा है, इसका हम लोग स्टडी कर रहे हैं, इस वाले का स्टडी कर रहे हैं। तो जब हम लोग इसके लिए स्टडी करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड देंगे, तो ये तो स्पिन करेगा ही, साथ में ये वाले भी स्पिन करेंगे, ठीक है। तो यही देख रहे हैं, विथ द एडजेसेंट मिथाइल ग्रुप इन 3 डिफरेंट वेज रिलेटिव टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये जो इंटरेक्ट करेंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ 3 टाइप से इंटरेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि देखते हैं हम लोग। ये फर्स्ट देखते हैं, द 3 डिफरेंट वेज ऑफ अलाइनमेंट आर, मतलब जो हम लोग का 2 प्रोटॉन था वो हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो, तो क्या करेगा, रेनफोर्सिंग करेगा। ये हो गया हम लोग का V0 प्लस ये क्या हो गया, इसका स्पिन, इसका मान लेते हैं B इलेक्ट्रॉन का, तो हम लोग का जो B इफेक्टिव पड़ेगा वो तो बढ़ जाएगा, इसीलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं रेनफोर्सिंग, ठीक है। ऐसे ही क्या करेगा, नॉट अफेक्टिंग, एक हो सकता है कि डाउनवर्ड हो रहा होगा स्पिन, एक हो गया अपवर्ड, तो ये तो कुछ इफेक्ट ही नहीं डालेगा, इफेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर नीचे रहेगा तो ये क्या करेगा, अपोजिंग करेगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा, तो हम लोग का जो B इफेक्टिव होगा वो B0 माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। दस द ट्रिपलेट ऑफ पीक रिजल्ट्स विद द इंटेंसिटी रेशियो 1:2:1 विच करस्पॉन्ड्स टू डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो ऑफ अलाइनमेंट। मतलब ये जो हो रहा है, पूरा जो सिनेरियो हो रहा है, किसके कारण हो रहा है यहाँ पे, इसके अलाइनमेंट के कारण। ये किस टाइप से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, इन्फोर्स कर रहा है, ठीक है। तो उसके हम लोग बेसिस पे होंगे। और यहाँ पे जो इंटेंसिटी रेशियो का जो फॉर्मूला होता है 1+x⁴n होता है। जैसे कि अगर यहाँ पे n का वैल्यू, अच्छा n जो होता है नंबर ऑफ नेबरिंग प्रोटॉन्स होगा, जैसे यहाँ पे n का वैल्यू अगर हम 1 रख देते हैं तो 1+x⁴1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1+x=1:1 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम लोग यहाँ पे 2 रख देते हैं तो 1:2:1 हो जाएगा। ये जो पिछला ही वाला केस था हम लोग देखें, उसमें क्या कर रहे थे, हम लोग का मेथाइल का एक प्रोटॉन का स्टडी कर रहे थे, मेथाइल ग्रुप का, और इसके साथ कितने प्रोटॉन थे, 2 प्रोटॉन थे साथ में, CH2 वाला 2 प्रोटॉन था, ठीक है। तो इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, ये वाला इफेक्ट करेगा, ये भी इफेक्ट करेगा, तो 2 यहाँ पे हम लोग लिए थे, तो n के वैल्यू 2 रखे थे, तो ये हम लोग को ये इंटेंसिटी रेशियो मिला था। वैसे ही देखते हैं, जब क्या करेंगे हम लोग CH2 वाले प्रोटॉन का स्टडी कर रहे होंगे, तो ये जो CH3 वाला है वो तीनों प्रोटॉन क्या करेंगे, उसके साथ इंटरेक्ट करेंगे, इसके स्पिन के साथ इंटरेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे 4 टाइप से यहाँ पे इंटरेक्शन हो सकता है। सबसे पहले क्या हो, जब हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दें तो जो 3 प्रोटॉन हैं वो स्ट्रांगली क्या करें, रेनफोर्सिंग करेंगे, मतलब उसके इफेक्ट को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। और हो सकता है कि 2 उसके बढ़ाएं या फिर एक उसको घटाएगा। ऐसे ही देख सकते हैं, जो 3 प्रोटॉन था, ये 3 प्रोटॉन, ये भी 3, ये भी 3 है। हो सकता है 2 बढ़ाएं 1 घटाए, 2 बढ़ाए 1 घटाए, यहाँ पे 1 घटाए 2 बढ़ाए, तो वही हो गया वीकली रेनफोर्सिंग। 2 तो बढ़ा रहे हैं ना, तो रेनफोर्स तो करेंगे ही, मतलब उसके इफेक्ट को बढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं वीकली अपोजिंग, 2 क्या करेंगे, उसको अपोज करेंगे, एक उसके इफेक्ट को बढ़ा रहा होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, वीकली अपोजिंग ही होगा। और क्या होगा, स्ट्रांगली अपोज करेगा। जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड था उसका डायरेक्शन इस साइड था, और इसका डायरेक्शन, स्पिन का डायरेक्शन क्या हो गया, नीचे हो गया, तो इसको क्या करेगा, अपोज करेगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे हम लोग को, इसमें हम लोग फार्मूला लगा देंगे कि 1+x⁴n। अब यहाँ पे कितने प्रोटॉन थे इंटरेक्ट करने वाले, 3 प्रोटॉन थे, तो x यहाँ पे n की वैल्यू 3 रख दी है। तो जब इसको वैल्यू को यहाँ पे रखते हैं तो हम लोग को ये मिलता है, ठीक है, 1+3x² + 3x + x³ यही मिलता है। फिर यहाँ पे हम लोग सारा रख लेते हैं तो 1:3:3:1 मिलता है, 1:3:3:1 ये हम लोग को मिल जाता है इंटेंसिटी रेशियो, ठीक है। दस द क्वाड्रेट, ठीक है, क्योंकि हम लोग को 4 टाइप का इंटेंसिटी मिल रहा है तो क्वाड्रेट बोलते हैं। दस क्वाड्रेट ऑफ पीक रिजल्ट्स विथ एन इंटेंसिटी रेशियो ऑफ 1:3:3:1 विच करस्पॉन्ड्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो ऑफ ऑल द अलाइनमेंट्स। यहाँ पे भी क्या हो गया, अलाइनमेंट्स, जिस टाइप से वो अपोज कर रहे थे या रेनफोर्स कर रहे थे उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे इंटेंसिटी मिलता है। तो यहाँ पे एक हम लोग स्पेक्ट्रम देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग एग्जांपल लिए हैं CH3 CH2 Br, जो हम लोग अभी बनाए थे उसी का। तो हम लोग क्या हुआ था, जब हम लोग स्टडी कर रहे थे CH3 का, ठीक है, मेथाइल वाले प्रोटॉन का, तो उसको कौन इंटरेक्ट कर रहा था, ये CH2 वाला इंटरेक्ट कर रहा था, 2 प्रोटॉन कर रहा था, तो हम लोग को मिला था रेशियो 1:2:1। तो इसका हम लोग
इस टाइप से पीक मिलेगा। यहाँ पे ये जो पीक है ना, ये 2 जो है ना 1 के क्या हो जाएगा, डबलेट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका 2 गुना हो जाएगा, इसलिए सेकंड वाला क्या है, दुगना बना दिए हम लोग इसके फर्स्ट वाले का। ऐसे ही हो जाएगा यहाँ पे इसका जब हम लोग स्टडी करेंगे बी वाले का। तो बी वाले को कितने इंटरेक्ट कर रहे हैं, 3 टाइप के प्रोटॉन इंटरेक्ट कर रहे हैं, सॉरी मतलब 3 यहाँ पे प्रोटॉन इंटरेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को क्वाड्रेट मिलेगा 1:3:3:1। तो इसका पीक हम लोग को इस टाइप से मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो फर्स्ट है उसके 3 गुना वाला है सेकेंड, ठीक है ना। तो 1:3 मतलब फर्स्ट का 3 गुना हो जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग बना दिए हैं। एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे एथिलीन, ठीक है, एथिलीडीन डाइक्रोमाइड, एथिलीन डाइब्रोमाइड, सॉरी डाइब्रोमाइड है यहाँ पे, डाइब्रोमाइड। यहाँ पे डाइब्रोमाइड ले लिए हम लोग CH3CH Br। तो यहाँ पे 1 प्रोटॉन है, ठीक है, और यहाँ पे 3 प्रोटॉन है। तो जब इस प्रोटॉन का हम लोग स्टडी करेंगे तो इसको कितने प्रोटॉन इंटरेक्ट करेंगे, 3 प्रोटॉन। तो उसके लिए हो जाएगा, फॉर्मूला लगा देंगे 4 1 प्रोटॉन 3 प्रोटॉन, ठीक है, इंटरेक्ट कितने प्रोटॉन करेंगे, 3 प्रोटॉन करेंगे। तो यहाँ पे एक्स की यहाँ पे n की वैल्यू 3 रख दिए, तो हम लोग को ये वाला क्वाड्रेट मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे जब हम लोग इसका स्टडी करेंगे तो इसको कितने प्रोटॉन इंटरेक्ट करेंगे, 1, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को 1+1 मतलब यहाँ पे n की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे 1+1 = 1+1 का हम लोग को रेशियो मिलेगा, मतलब उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी। अगर इसका हम लोग यहाँ पे स्पेक्ट्रम बनाना चाहें, सिग्नल बनाना चाहें, तो इस टाइप से बनेगा इसके लिए, ठीक है। पहले इसके लिए बनेगा तो ये रेशियो सेम हो गया। और जब 1:3:3 वाले का बनाएंगे तो इसका 1, ठीक है, इसका 3, ये 3 और ये फिर 1। यहाँ पे हम लोग का ये डेल्टा वैल्यू रहेगा, वैल्यू यहाँ पे डिक्रीजेस। ये डेल जो है केमिकल शिफ्ट को शो कर रहा है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर स्पिन कपलिंग। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।